हेलो चैंपियंस, मैं शुभम कुमार आपका अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हमारी जो टॉपिक चलने वाली है जियोग्राफी के रॉक्स एंड सॉइल के बारे में जो हमारी टॉपिक चलने वाली है, इसके पहले हमने वोल्केनो वगैरह क्लियर करके आए, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। क्लियर है? आइए, हमारे जो यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल की तैयारी चलती है वो SSC CGL CHL MTS CDS NDA एंड अदर लेवल की भी तैयारी हमारे यहाँ चलती है। स्टेट लेवल की सारी चीज़ों को कवर आपको एक वीडियो में मिल जाता रहेगा। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 9 to 10 से लेकर 9 to 12 तक लेकर के और साथ में कंपटीशन चीज की एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिलेंगी। CUT लेवल भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अभी ऑफर चल रहा है 599 का, अभी वो जल्द, बहुत ही जल्द वो ऑफर होने वाला 999 में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से हमें ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगर आप वाराणसी और पड़ाव के आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, वो हमारा पड़ाव सेंटर पे है। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है रॉक्स एंड सॉइल पे होने वाला है। अगर हम रॉक्स की बात करें, रॉक्स होता है क्या भाई, बना कैसे, पहले इस पे तो बात कर लेते भाई, रॉक्स बना कैसे। हमने यहां देखा था इसके पहले कि हमारी जो टॉपिक हुई थी वोल्केनो पे हुई थी। ये हमारा वोल्केनो इलाका था, इस पे हमारी बातें हुई थी। क्लियर है? देखो भाई, हमारी जो बात हुई थी ये वोल्केनो के अंदर में ये क्या है, मैग्मा है। मैग्मा ये बाहर निकलेगा किस रूप में, लावा के रूप में। क्लियर है भाई? ये मैग्मा किस रूप में निकलेगा, लावा के रूप में निकलेगा। और ये लावा क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा और ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसकी जो मुलाकात होगी, इसकी जो मुलाकात होगी किसी वाटर बॉडी से होगी। मान लो इधर कोई पानी का इलाका, ये सारी समुद्री इलाके बन गए, ठीक है, इसकी मुलाकात अब इससे हो रही है। अब ये पानी में जाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। टूटने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे पत्थरों में आएगा। पहले छोटे छोटे पत्थरों में आएगा, पत्थरों से क्या बनेगा भाई, अभी देखो मैंने बताया ना भाई, ये इलाका निकला, ये रेड रेड वाला, अब ये पानी से जुड़ा, और पानी से जुड़ने के बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, छोटे छोटे पत्थरों में ऐसे ऐसे टूटना शुरू हो जाएगा। जब ये पत्थरों में टूटेगा तो पत्थरों से टूटने के बाद इसका निर्माण मिट्टी में भी होगा। पहले हम रॉक्स क्लियर करते हैं, उसके बाद हम सॉइल पे आते हैं। आइए, अगर हम यार रॉक्स के बारे में अगर बात करें, आज चट्टानों के बारे में अगर हम बात करें, तो आज हमारी जो टॉपिक शुरू होने वाली है रॉक्स पे शुरू होने वाली है। देखो ध्यान दो, रॉक्स की अगर बात करें तो रॉक्स से जो है एक कठोर पदार्थ के रूप में, एक सॉलिड बॉडी के रूप में जाना जाता है, ठीक, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय होता है, एक अवसादीय होता है, एक रूपांतरित होता है। आग्नेय से आप इस बात को समझ सकते हैं कि भाई आग से निकला हुआ पार्ट होगा। किससे निकला हुआ पार्ट होगा, ये आग से निकला हुआ पार्ट होगा। क्लियर भाई? और अवसादी की बात करें तो भाई जो एक मूल रूप से जो चट्टान बना, जो रॉक्स बने, जो पत्थर बने, वो टूटते होंगे फॉर्म में, और धीरे धीरे समय की मार होती है कि समय धीरे किसी न किसी इंसान को भी तोड़ देता है और कभी बढ़िया से अच्छे ऊंचाइयों पे पहुंचा भी देता है। तो उसी तरीके से इन पत्थरों का भी समय के साथ साथ क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे किले वगैरह देखे होंगे, फोर्ट्स वगैरह देखे होंगे, जिनके धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ईंटें धीरे धीरे टूटना शुरू हो जा रहे हैं, किले बंजर बनते चले जा रही है, किले धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। उसी को बोलते हैं क्या, अवसाद। ठीक, फिर रूपांतरित। रूपांतरित का मतलब क्या होता है, कायाकल्प, मेकअप की दुकान। समझ गए भाई? इस कलर का भी, ये जो कलर है ना, ये भी कायाकल्प होने के बाद ऐसा हो जाता है व्हाइट कलर में बिल्कुल। ठीक है, मेकअप के दुकानों पे मिलता है पाउडर वगैरह, उसी को बोलते हैं, उसी से समझ लो। रूपांतरित का मतलब कायाकल्प। काया का मतलब होता है शरीर, ठीक है, कल्प का मतलब बना देना, ठीक है, शरीर को सुंदर बनाना ही वही कहलाता है रूपांतरित। और जब चट्टाने अवसाद से जब बदल जाए किसी और फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टाने। क्लियर है? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि कोयला धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, वो डायमंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कायाकल्प हो गई, वो फॉर्मेशन हो गया, इसी की बातें कर रहे हैं। पहली जो टॉपिक हमारी होने वाली वो आग्नेय चट्टान को लेकर के होने वाला है। तो आग्नेय चट्टान पर आते हैं। इसका निर्माण किससे होता है, लावा से होता है, और इसे प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स के भी नाम से हम जानते हैं। किससे, प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स के भी नाम से इसको हम जानते हैं। आग्नेय चट्टान बहुत कठोर होते हैं। इनके बीचों में क्या होता है भाई, इनके बीच में किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता।
क्योंकि आग जो होता है उनको क्या कर देगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। बहुत ज्यादा गर्म होता है भाई, और इन पर रासायनिक अपक्षय नहीं होता, लेकिन हाँ इन पर भौतिक अपक्षय बहुत जल्दी होता है, भौतिक चीजों के द्वारा बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। कहने का था पानी से मिला था, भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, ये पानी से मिला था तो टूटना क्या हो गया, शुरू हो गया। बट इस पे केमिकल डालो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कहने का था बाहर से बहुत कठोर है, अंदर से बहुत नरम है। प्रेम से समझाओ जाओगे तो मान जाएगा, लातों से समझाओगे तो तुम्हें समझा देगा। कहने का था ये है। ठीक, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, फॉसिल फ्यूल्स इनके बीच में नहीं पाया जाता, इनके बीच में लेयरिंग नहीं होती है। कहने का था जैसे आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ऐसे ऐसे लेयर बने हुए, इनके बीच में कोई लेयर नहीं पाया जाता है। बात करें आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। अगर बात किया जाए आउटर, जिसका आउटर मोस्ट पार्ट होगा इस पत्थर का, उसकी बातें करें। बट आंतरिक में थोड़े से दो भागे में और बटेंगे। एक होगा परत तालिका, यहां होता है परत तालिका, और यहां होता है मध्यवर्ती। ठीक, परत तालिका होता है, एक मध्यवर्ती होता है। परत तालिका उसके बीच की बातें होती है, पत्थरों के बीच की बातें के, ये हमारे एग्जाम से बहुत ही मतलब बहुत डिटेल में जाएगा। ठीक, तो हम एग्जाम पे फोकस करते हुए बात करते हैं। आइए नोटिस करते हैं यहां पर कि अब अवसाद क्या होता है, फिर से इसको एक बार समझ लेना। देखो, आग्नेय चट्टान की बात करें, इग्नियस रॉक की बात करें, तो इसका जो निर्माण होता है ये किससे होता है, लावा से होता है। लावा क्या होता है, लावा क्या होता है, अभी आपने देखा कि ये जो फॉर्म निकला था इसको बोलते हैं मैग्मा। इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा सेमी सॉलिड है, बट ये क्या है, लावा। ये क्या है, लावा। लावा क्या, टोटल सॉलिड है। अगर इसकी बातें कर लीजिए, मैग्मा कैसा है भाई, बहुत ही हॉट होगा, गर्म होगा। ठीक है, बट ये ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, कूल होने के बाद सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। कूल होने के बाद किस में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी लावा की बात करें, इसी लावा से इग्नियस रॉक की क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। और एक बात और नोटिस करना, जब ये चीजें लावा अगर निकल रहा है, अगर ये लावा निकल रहा है, तो इस बात को भी आप नोटिस कर लेना कि जो ये जो लावा निकल रहा है, ये मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर बिल्कुल ऐसे होंगे, इनके बीच में कोई भी भाई वर्ड नहीं पड़ेगा। जैसे ये मान लो ये रॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है, अगर इनके बीच में मैं एक वर्ड दे दूं, लाइनिंग दे दूं, ये सारी चीजें इनके बीच में लाइनिंग नहीं पाई जाएगी। ये कैसे होंगे, बिल्कुल रेड होंगे। कैसे होंगे, बिल्कुल रेड होंगे। क्लियर भाई, इनके बीच में कोई लाइनिंग नहीं होगी, बिल्कुल रेड होंगे, इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होता है। ये बहुत ही कठोर होंगे। सबसे कठोर में कौन होगा, इग्नियस होगा। उसके बाद अवसादी, रूपांतरित भी उससे ज्यादा कठोर मिलेंगे आपको। आ जाओ, जब परत नहीं होगा, लेयर नहीं होगा, तो इनके बीच में कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा। क्लियर, आ गया, दो भागों में बांटा गया, एक आउटर एक इनर में। अब बात करते हैं अवसादी पर्वत। अवसादी पर्वत इसको बोलते हैं समय के मार के साथ साथ ये क्या हो गया, टूटता चला गया। ठीक है, समय के साथ साथ ये क्या हो गया, टूटता चला गया। आ जाओ देखते हैं। ये जो अवसादी चट्टाने थे, ये आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है। ठीक है, और टूटने से क्या होगा, कई परतों का निर्माण होगा, कई लेयर्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। लेयरिंग रॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर भाई, जो ये आग्नेय चट्टानों के टूटने को इसे अवसादी चट्टान बनता है, और इसे परतदार चट्टान के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक, सभी ईंधन प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। रीजन समझना भाई, देखो हमारे क्या होता है, हमारे क्या होगा, ये समझ लो रॉक्स के लेयर है, इन लेयर के बीच में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे बीच में। ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट्स आ गया, समझो ये कहीं पानी आ गया, कहीं कोई चीजें ऐसी आ गई कि जैसे जानवर, कोई मृत जानवर पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है। ठीक, या कह सकते हो कि यहां से कि कुछ ऐसा पार्ट जो हो जिसमें कि गैस वगैरह हो, ईंधन वगैरह हो, ये सारे पार्ट ये किस में पाए जाएंगे, ये अवसादी वाले में आएंगे। किस में आएंगे, अवसादी रॉक्स में आएंगे। ठीक, इनको एक नाम और दिया जाता है, क्या, लेयरिंग रॉक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर भाई, ये हो गया। ठीक,
क्लियर है? अब नोटिस करना, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। और सादी चट्टान को द्वितीय चट्टान के भी नाम से जानते हैं, इसको सेकेंडरी रॉक्स के भी नाम से जानते हैं। और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक रॉक्स, अभी जो हमने पिछले टाइम में पढ़ा कि आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। इसका मूल रूप से पत्थरों का निर्माण जो हुआ इग्नियस रॉक से हुआ है। क्लियर भाई? और प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है। मैंने यही बातें तो बताया कि यहाँ पे जैसे गैसेस वगैरह कुछ आ जाए, ये अगर गैस वगैरह आ जाए, कोल वगैरह आ जाए, तो ये सारी चीजों का निर्माण कहाँ से हो रहा है? इसी जगह से तो हो रहा है। इसी को तो मैंने बताया कि गैस वगैरह आ जाए, ठीक, पेट्रोलियम आ जाए यहाँ से, तो इसमें कौन मिल रही है? यही सारी चीजें मिल रही है, ठीक, इन्हीं के बीचों में से वो चीजें मिल रही है हमें। अब अगर एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, अगर इनमें ले लिया जाए बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, जाहिर सी बात है ये जो टूटेंगे तो छोटे छोटे फॉर्म में ही टूटेंगे, छोटे छोटे कणों में ही टूटेंगे। पानी के घर्षण बल के कारण और रगड़न के कारण वो पानी लगातार उस पर क्या कर रहा है? उसको काट रहा है। काटने की वजह से किसमें वो बदल गए? बालू पत्थर में, और चिकनी मिट्टी में और चूना पत्थर में बदल गए। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे भौतिक अपक्षय का प्रभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है। भौतिक अपक्षय करने का अर्थात है हवा, सूर्य, पानी, इन सारी चीजों का क्या होता है? प्रभाव इन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। सूर्य का प्रभाव क्या पड़ रहा है भाई? सूर्य दिन में वो तप रहा है, रात को तप नहीं रहा है, रात को ठंडा हो रहा है। जब एक बार गर्म होगा एक बार ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। जैसे आप लोगों ने बचपन में आप लोगों ने ऐसे पेन लिया होगा, पेन को ऐसे क्या ऐसे ऐसे बार बार किया होगा, तो पेन बीच में से क्या होता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद यहाँ से क्या हो जाता है? टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जबकि रासायनिक अपक्षय के प्रभाव केवल अवसादी चट्टानों पर पड़ता है। रासायनिक अपक्षय करने का अर्थ है कि हम मिट्टी में क्या करें? फर्टिलाइजर वगैरह डालें तो मिट्टी क्या धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। ठीक, इसके अलावा और सी सारी चीजें जो इन पे क्या करी, बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। भैया लो आ गया तुम्हारा मेकअप ब्यूटी पार्लर, लो रूपांतरित चट्टान। ठीक है, मेकअप की दुकान यही है, रूपांतरित चट्टान। काया पलट लेगी, जैसे होता है ना इच्छाधारी नागिन, पल भर में इंसान पल भर में नागिन। ठीक है, तुम्हारे पीछे भी एक को पड़ी है, बच के रहना। आ जाओ। अवसादी व आग्नेय चट्टान ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित या रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों के मुंह पे अगर पाउडर लेके से फेंक दिया जाए तो भाई मेकअप हो जाता है, ऐसे हमारे ऐसे काली रहेंगी सब, फिर ब्याह में देखोगे तो भाई हमसे भी ज्यादा गोरी दिख जाएंगी सब। ठीक है, तो ही हाल एक का है। अगर देख लो, अगर ये देख लो पाउडर है, ये उसका मेकअप है। ताप और दाब, ये दो याद रखना, पाउडर और मेकअप, यही का कमाल है, ताप और दाब। जब इसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ेगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे उनपे मेकअप का प्रभाव पड़ता तो वो चेंज हो जाती है, जो कि तू देख के फिसल जाते हो, उसी की बात हो रही है। ठीक है, देखो अवसादी पर्वत या आग्नेय चट्टान में क्या होता है? ताप एवं दाब के कारण क्या हो जाता है? इसमें परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है। और इस रूपांतरण को मैंने क्या कहा? कायाकल्प। कायाकल्प मतलब शरीर का बदल जाना, इनके रूप का बदल जाना, यही बातें तो मैं बोल रहा हूं। जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है। रूपांतरित चट्टान में जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो? संगमरमर, क्वार्टाइज आदि। ये क्वार्टाइज क्या है? संगमरमर तो जान रहे, ताजमहल बन गया संगमरमर से, व्हाइट संगमरमर से, घर में भी लग जाता है। ये क्वार्टाइज क्या है? ठीक है, तो घर में होता है एक प्रेस। ठीक है, इस्त्री, इस्त्री जिससे कपड़ा प्रेस करते हो, इस्त्री वो इस्त्री कल आना वो वाली नहीं, जिससे कपड़ा प्रेस करते हो, इस वाली इस्त्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें एक परत होती है, वो होती है किसकी? माइका की, उसकी क्वार्टाइज की बात कर रहा हूं। देखो, और फिर एक आपके हाथों में होता है वॉच, वॉच पे क्वार्टाइज लिखा होता है। ठीक है, जिस वॉच, सारे वॉचों में क्वार्टाइज का प्रयोग किया था। एक बहुत ही महंगा एलिमेंट के रूप में आता है ये। ठीक है, पदार्थ है, ठीक, जो कि वॉच में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पत्थर के रूप में होता है, जो कि वॉच वगैरह में प्रयोग किया जाता है अच्छे से। ठीक, और बात किया जाए आदि का मिश्रण होता है रूपांतरित वाले में। अगर बात किया जाए संगमरमर, क्वार्टाइज एग्जाम्पल ग्रुप में ले लो, ये सारी चीज इसमें क्या होते हैं? मिलते रहते हैं। अगर नोट में देखा जाए, चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। किसी भी चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। तो भैया याद करो, पहले लेक्चर में मैंने यहां पे ही बताया था कि सबसे ज्यादा निकलने वाला इससे क्या है? वो क्या निकल रहा है? जलवाष्प निकल रहा है। जलवाष्प भी तो निकल रहा है, वाटर वेपर ही तो निकल रहे हैं। इनके अलावा अगर बात किया जाए और क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, O2। ठीक,
यही तो सबसे ज्यादा इसमें से निकलता है। जब भी कोई भाई वैल्केनो फूटता है, विस्फोट करता है, वैल्केनो विस्फोट करता है, तो क्या निकल रहा है? जलवाष्प भी तो निकलता है भाई, ऑक्सीजन ही तो इसमें सबसे ज्यादा निकलता है। आ जाओ, अब बात करते हैं आग्नेय चट्टान में क्या क्या होता है कि कैसे कैसे रूपांतरित हो जाते हैं, किस किस भागों में पलट जाते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान में अगर बात की जाए, ग्रेनाइट मिलता है, बेसाल्ट मिलता है, गैब्रो मिलता है, जो अगर रूपांतरित होकर किस में बदलते हैं? नीस में बदल जाते हैं, एम्फीबोलाइट में बदल जाते हैं, सरपेंटाइन में बदल जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों में क्या हो जाते हैं? ये पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर अवसादी चट्टानों की बात किया जाए, अवसादी चट्टान कौन? जो कि सेकेंडरी रॉक्स है। ठीक है, सेकेंडरी रॉक्स के बारे में बता रहा हूं। आग्नेय कौन था? प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। ठीक, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण किसमें होता है? जैसे क्ले या सेल, ये किसमें बदल जाएगा? स्लेट में। चूना पत्थर किसमें बदलेगा? संगमरमर में। चाक एवं डोलामाइट किसमें बदल जाएगा? संगमरमर में। बालू का पत्थर या बालू का पत्थर का लो, इसमें कब बदलेगा? क्वार्टाइज में बदल जाएगा। और कांग्लोमोरेट किसमें बदल जाएगा? क्वार्टाइज में। फिर ब्यूटिमिनस कोयला किसमें बदलेगा? ग्रेफाइट व हीरा में। ब्यूटिमिनस कोयला ही होता है जो कि हीरे में बदल जाता है उच्च तापमान और उच्च दाब पर। हीरे से याद आया, एक काला व्यक्ति भी एक हीरा बन सकता है। वो कैसे? मेहनत। ठीक है, अगर वो अपने कैरियर में अगर पूरा फोकस लगा दे, मुझे कहां जाना है, किस फील्ड में जाना है, अपने स्किल पे काम कर ले वो बंदा, तो भाई बता रहा हूं वो हीरे ज्यादा चमकेगा दुनिया में। उसके आगे भाई वो जो क्वीन विक्टोरिया लेके चली गई ना, उससे ज्यादा कीमत उसका हो जाएगा। आ जाओ, रूपांतरित चट्टाने पुनः किसमें रूपांतरण हो जाएंगे? ये भाई जो को एक बदला तो है, फिर बदल जाएगा। जैसे लड़की मेकअप लगा के फिर क्या वो बनेगी? अभी तो लड़की थी, शादी होगा किस पे बदल गई? दुल्हन में बदल गई, वहां पे भी तो मेकअप लगा के बैठी थी। तो वही है, देखो सिलेट सिल्ट में बदल गया, सिल्ट किस में बदल जाएगा? फाइलाइट में बदल जाएगा। यही बात है, क्लियर है? आओ नेक्स्ट टॉपिक पर। अब शुरू होगा भारतीय मृदा। हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होगा वो इंडियन सॉइल के बारे में शुरू होगा। ठीक है, मृदा क्या है, भूमि क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, अलग अलग टॉपिक को समझते हुए हम क्लियर करेंगे। अभी रॉक समझा, अब हम मृदा की ओर आते हैं। ठीक, रॉक से बनने का फॉर्मेशन क्या हुआ? मृदा बना। रॉक्स के बाद ही क्या बना? मृदा का निर्माण हुआ। देखो, मृदा भूमि की ऊपरी परत पाए जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने से उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की प्रक्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों तक प्रक्रिया करने के बाद मृदा रूप लेती है। मैंने क्या बोला था? आग्नेय चट्टान टूटे तो छोटे छोटे पत्थरों में अवसादी टूट के बना किसमें? रूपांतरण में। अब ये सारे टूटे तो किसमें आ गए? मिट्टी में। क्लियर भाई? ये किसमें बदल गया? सॉइल में बदल गया। यही बात है तो मैंने बोला कि ये पृथ्वी के ऊपर के पाए जाने वाली दानेदार परत है, सबसे जो ऊपर पाया जाता है, लेकिन मूल रूप से किससे बना है? चट्टानों के विखंडन होने के कारण ही तो बना है। चट्टानों के विखंडन होने के कारण ही तो किसका निर्माण हुआ है? मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसमें वनस्पति के सड़ने गलने से, जीवों के सड़ने गलने से, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा जमीन में दब जाए, गिर जाए पत्ता वगैरह, कोई जानवर बन जाए, इन सब के सड़ने गलने से भी किसका निर्माण हुआ? मिट्टी का निर्माण होता चला गया। क्लियर है? और इसका निर्माण चट्टानों के घिष्टाव के कारण भी होता है। चट्टानों घिष्टाव मतलब जो चट्टान है वो धीरे धीरे क्या होगा? इरेज होता रहेगा। ठीक है, चट्टानों के इरेज होने के कारण भी ये सारी चीजों का निर्माण होगा। क्लियर है भाई? आ जाओ, फिर इसमें अगर बात किया जाए, देखो, और लेकिन भाई इसके घिष्टाव में क्या होगा? बहुत ज्यादा समय लगता है। मिट्टी के एक लेयर बनने में लगभग हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं, और मिट्टी को, इस लेयर को हम क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी को वहां से खुदवाया खेतों में से और ले जाके कहीं और डंप कर दिया। ठीक है, मिट्टी को बहुत अच्छा हमारा खेती हो रहा था, उस पर मैंने रासायनिक उर्वरक की क्या कर दी? छिड़काव कर दिया। मिट्टी को वो लेयर क्या हो गया? खराब हो गया बिल्कुल। केमिकल फर्टिलाइजर भाई बहुत गलत चीज है, मिट्टियों पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बजाय आप गाय के गोबर, काउ डंक वगैरह ये सारी चीजों का प्रयोग कर लो आप। उसके अलावा किसानों का मित्र होता है कौन? केचुआ। केचुए का प्रयोग कर लो। खेतों में केचुए आते 70-80 रुपए किलो के हिसाब से, उनको ले जाकर खेतों में छिड़क दो, पानी भर दो, केचुए उसमें क्या कर देंगे? खुद ही भाई खाद कर देंगे।
फिर देखो फसल कैसी होती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोला गया? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मृदा विज्ञान के नाम से या पेडोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। मिट्टी में 5 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 5 परत होते हैं। ठीक, इन 5 परतों के मिलाने के बाद मृदा परिच्छेद या स्पान प्रोफाइल बनता है। ठीक है, इन 5 परतों को मिलाएंगे तो जाकर के क्या बनेगा? मृदा का निर्माण होता है। देखो जैसे हरिजोन ओ, इसमें ह्यूमस होता है। क्या होता है? इसमें ह्यूमस होता है और ये मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग के रूप में जाना जाता है। और ये सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा खाद पाए जाते हैं। अगर ये खराब हो गया मिट्टी का पार्ट ना, फिर आप डालते रहो, उर्वरक डालते रहो, बहुत ज्यादा डालोगे तब जाकर के क्या होगा? बहुत अच्छे से आपके खेतों में फसल आएगी। वरना ये भाई खराब हो गया तो भाई समझ लो तुम्हारा खेत खराब। होरिजोन से ऐसे ऊपरी परत मृदा का कहते हैं और ये छोटे छोटे पौधों के जड़ होरिजोन ए तक ही जाते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, ये क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहते हैं। अब समझ लो भाई एक कीड़ा कहाँ तक जा रहा है? छोटे छोटे पेड़ पौधों के जो जड़ें हैं, रूट से, वो कहाँ तक जा रही है? वही होरिजोन ए है। और होरिजोन बी में क्या होगा? बड़े बड़े पौधों के क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े पेड़ों के क्या हो जाएंगे? जड़ें वहां तक जाती हैं। और होरिजोन सी में जो खेतों के लिए अच्छी नहीं है, होरिजोन सी जो होती है वो खेतों के लिए अच्छी नहीं थी, यहाँ पे पत्थर वगैरह पाने शुरू हो जाएंगे। ठीक, और होरिजोन आर यहाँ केवल पत्थर ही पाए जाते हैं। यहाँ टोटली क्या पत्थर पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलता। ये 5 पार्ट थे जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अपने कॉम्पिटिटिव लेवल में। ठीक है, और इसी के पार्ट को पढ़ने के बाद ये कह सकते हो कि आप पीसीएस में निकाल लोगे। सॉइल ओरिजिन्स में देखो, अगर बात किया ओरिजिन्स में, ये ऑर्गेनिक लेयर होता है जिसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे क्या जा रहे हैं? ये जड़े जा रही है। फिर होरिजोन बी में थोड़े बड़े पेड़ पौधों के आगे, होरिजोन ई में क्या होने लगे? और ज्यादा आने लगे। ठीक, यहाँ पे सब सॉइल, इसके बाद से ये सारी चीजें क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक है, यहाँ पे पत्थर बिल्कुल पाए जाते हैं। अब देखो भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार कितने हैं? भूगोल के अनुसार, ज्योग्राफी के अनुसार मिट्टी के प्रकार कितने, इसकी भी बातें कर लेते हैं हम। पहला देख लो, भूगोल के अनुसार मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन? स्थानबद्ध और स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी वो होती जो एक ही जगह पे केवल पाई जाए। स्थानांतरित मिट्टी जो समय के साथ साथ क्या होती रहे? अलग अलग जगह अपना बदलती रहे, जैसे कि बालू। स्थानबद्ध मिट्टी की बात किया जाए, वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? एक ही जगह में बनी रहेंगी और ये उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। नोटिस करना, स्थानांतरित मिट्टी वैसी मिट्टी को जो अपने स्थान को छोड़कर वायु या जल के द्वारा दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाती है। जैसे कि अगर बात किया जाए रेतीले इलाके, रेगिस्तान वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, इन सारी चीजों की अगर बात किया जाए, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, इसको लिख लेना आप सभी, थोड़ा पीछे वाले टॉपिक को भी लिख लो। ये पॉइंट को रोक करके लिख लेना। हो गया भाई? स्टॉप करके वीडियो आप लोग लिख लिया करो। ठीक है भाई, इसको भी कर लेना। फिर देखो, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? पानी के थ्रू क्या होता है? धीरे धीरे करते 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 एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। ठीक, अब देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। इंडिया की मिट्टियां कितनी भागों में विभाजित है? 8 भागों में। भारतीय मिट्टियां कितनी भागों में विभाजित है? 8 भागों में। इस बात को याद रखना कि ये कितने भागों में विभाजित है? 8 भागों में। इसको आप लिख लो पहले, फिर उसके बाद मैं बातें करता हूं। हो गया भाई? बहुत अच्छे, बहुत तेज हो आप सभी। छापने में, पढ़ने में कहाँ हो? पढ़ते रहना, हमारे साथ सीख जाओगे। हम भी सीख गए भाई तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ सीख जाना। ठीक, पढ़ाई कुछ और नहीं। ठीक, पहला देखो जलोढ़ मिट्टी है जो कौन है? स्थानांतरित है। काली मिट्टी कौन सी थी? स्थानबद्ध। ठीक, लाल मिट्टी, लेटराइट, ये सारी स्थानबद्ध है। पर्वतीय मिट्टी ये तो वहीं पे रहेगी भाई, पहाड़ टूट के नीचे गिरेगा, वहां पे आ गया, कौन हो गया? स्थानांतरित हो गया। ठीक, फिर दलदली मिट्टी, दलदल में है, मिट्टी के थ्रू, पानी के थ्रू क्या हो जाएगा? बह जाएगा, स्थानांतरित। मरुस्थलीय मिट्टी ये भी स्थानांतरित, बालू है, हवा चलेगी भाई, उड़ चलेगी। ठीक, हवा का झोंका से उड़ गया। ठीक, लवड़ी मृदा। ठीक, यहाँ पे ये भी सारी चीजें मिट्टियां हैं। देखो एक ट्रिक याद करो, भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टियां पाई जाती है उसके लिए ट्रिक याद कर लो, जलाकर लौट। हाँ, पड़ोसी का घर नहीं, ट्रिक है केवल। पड़ोसी घर जला करके मत लौट जाना, बोल देना कि शुभम सर बोले थे पड़ोसी घर जला दो। ठीक है, जलाकर लौट। देखो पहला क्या है?
जल से क्या है, जल, ज से क्या है जलोढ़ मृदा, ला से क्या लाल मृदा, क से क्या काली मृदा, आर से रेगुर, र से रेगुर, लौर से क्या लेटराइट मृदा। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मिट्टियों में से सर्वाधिक मिट्टियों में पाई जाती है, जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इनकी बातें कर रहे हैं। देखो भाई कल का हमारे यहाँ पे, सॉरी, देखो भाई हमारी जो यहाँ पे आज फॉरेस्ट माउंटेन है, ये फॉरेस्ट माउंटेन की बात करते हैं। तो ये कौन सी, जो ये ऊपरी वाली इलाके जो ये फॉरेस्ट माउंटेन के इलाके हैं। इसके अलावा सिक्किम है, सिक्किम के अलावा ये अरुणाचल प्रदेश के पार्ट ये जो आते हैं किस में आते हैं, फॉरेस्ट माउंटेन्स एरिया वगैरह बात में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा की अगर बात किया जाए, तो ये पंजाब से लेकर के जो इलाका शुरू होता है ये गुजरात तक पूरी तरीके जाता है और उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए पूरा पश्चिम बंगाल के इलाके को कवर करता है। इनके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा तमिलनाडु वगैरह वाले पार्ट को भी ये क्या करता है, कवर करता है। और सबसे मैटर बात करते हैं ये रेड एंड येलो सॉइल। रेड ये क्यों है भाई, लाल कलर की मिट्टी और येलो कलर की मिट्टी हो क्यों रही है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा वो पाया जाता है वो है आयरन की मात्रा। किसकी मात्रा है, आयरन अधिक होने के कारण ये जो एरिया बनता है वो रेड बनता है। अगर आप इसको देखा जाए सोनभद्र से एरिया ये जो लिया जाए, अगर उत्तर प्रदेश सोनभद्र से लेकर के ये बिहार के आगे पश्चिम बंगाल तक के इलाकों को कवर करेगा और साथ में ये पूरे इस इलाके को कवर करेगा, ठीक है, जिधर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ से महाराष्ट्र कुछ पार्ट को कवर करते हुए ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग को कवर कर रहा है, ठीक है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग बोला हूं भाई, ठीक है, साउथ प्रायद्वीपीय भाग की बातें किया हूं। ब्लैक सॉइल की अगर बातें करूं, ब्लैक सॉइल ये मिड ऑफ द इंडिया कवर करेगा पूरा, देख लो, उत्तरी प्रायद्वीपीय भाग से लेकर के उत्तरी भारत के आधा पार्ट को ये ब्लैक सॉइल पूरा कवर कर रहा है। ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी मिट्टियों में से एक है, क्लियर है। लेटराइट मृदा की बात करें बहुत कम है, जैसे कि समुद्रों के किनारे वाले पार्ट जो होंगे वो लेटराइट मृदा के रूप में ये आएंगे। ये समुद्र के किनारे वाले जो पार्ट होंगे किस में आएंगे, लेटराइट मृदा के रूप में ये आएंगे। इसके अलावा ये वाला इलाका है, ठीक है, ये थोड़े थोड़े पार्ट। इसके अलावा देखो लेटराइट मृदा में ये वाला पार्ट हमारा राजस्थान और इधर गुजरात के आसपास के इलाके, मध्य प्रदेश के पास, और ये गुजरात वाले इलाके क्या आएंगे, लेटराइट मृदा में आएंगे। इसके बाद एरिड, एरिड सॉइल की बात करते हैं। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय क्यों है भाई, एरिड क्यों है, एरिड की खासियत क्या है, ये समझना। एरिड सॉइल है क्यों, यहाँ पे पानी की कमी होगी, ह्यूमस की कमी होगी, समझ लीजिए ना, नमी कम होगा और नमी में कमी होगा, क्या, नमी कम होगा और तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, बट ह्यूमस क्या होगा, कम होगा। उसकी वजह से ये कौन से इलाके बन जाएंगे, ये देखो रेतीले इलाके पूरे। अगर ये बात किया जाए ये राजस्थान की बात किया जाए, राजस्थान में ये कौन सा डेजर्ट पड़ेगा भाई, बता दो ना यार, महिंद्रा का काली थार डेजर्ट, ठीक है, वही वाला इलाका है। थार, थार से याद कर लेना, महिंद्रा का काला थार डेजर्ट, यहां से थार याद कर लेना, ठीक। और इसके अलावा भी कुछ पार्ट थोड़े थोड़े एरिड सॉइल के और मिलेंगे हमें, जैसे कि एरिड सॉइल की अगर बात किया जाए कुछ कुछ इससे उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का इलाका कौन सा, आगरा, फिर दूसरा इलाका कौन सा, मथुरा। ये दो इलाके भी एरिड सॉइल में तब्दील होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बदलते चले जा रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक। एलुवियल सॉइल तो देख लिया भाई, ये पूरा इलाका ये जो कवर किया है। आओ बात करते हैं, पहली जो मृदा हमारे पास आएगी वो कौन सी मृदा आएगी, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की बात करेगा, इस मिट्टी को हम दोमट के भी नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, दोमट के भी नाम से जानते हैं। ये मिट्टी जो होती है पहाड़ों द्वारा बहाए गए लाए मलबो, ये सारी चीजें इन सब इलाकों में पाया जाएगा। अधिक ये सैबाल लेकर के आते हैं, सैलाब वगैरह लेकर के आते हैं, किधर से, पहाड़ों इलाकों में से। देखो इस मिट्टी को दोमट और कछारी कहते हैं। जड़ों मिट्टी, मिट्टी तथा सॉरी, जड़ों मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्रों से सारे कटाव होते हुए मिट्टी और कहां पर आ जाए, प्लेन एरियाज में आकर के क्या मिल रहा है हमें, ठीक। जलोढ़ मिट्टी के अगर भारत में अगर पाए जाने वाली अगर बात किया जाए तो ये भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। यह टोटल कितने 43% इलाकों में जलोढ़ मृदा हमारे यहाँ पाई जाती है, जिसके लिए आपने एक लाइन याद किया था, जलाकर लौट। जला में क्या था, पहला ज, ठीक है, फिर क्या था, ला से लाल, ठीक। आ जाओ, सर्वाधिक मृदा में से एक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी ये है, ठीक, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी ये है, पर नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है और जलोढ़ मिट्टी बहुत कम मात्रा में
मात्रा में क्या होता है, बालू और काप, ठीक है, बालू हो, बहुत कम मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, बालू होता है। अगर थोड़ा बहुत बालू है तो उसको हम किस नाम से जान लेते हैं, काप के नाम से जान लेते हैं, काप के नाम से उसको कह देते हैं। जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है तो इसे दोमट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ये दोमट क्या था, जब बालू इसमें मिल गया तब, तो इसको क्या बोला, दोमट का। अगर बालू बहुत कम है तो क्या कहेंगे, काप कहेंगे। ये जो मिट्टी होती किस खेती के लिए भाई अच्छी होगी, तो धान के लिए अच्छी होगी, और किसके लिए अच्छी होगी, काफी के लिए अच्छी मानी जाएगी, तथा साथ ही साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती के लिए भी ये क्या है, बेस्ट मिट्टी में से एक है। क्लियर भाई, समझ में आ गया। हाँ, क्षेत्र की अगर बात किया जाए, एरिया की बात किया जाए, किन किन इलाकों में पाया जाएगा, तो भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में और तटीय मैदान के इलाकों में पाया जाएगा, जिसको आपने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, ये जो इलाका था उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में थोड़े बहुत में पाए जाए। अब बात करते हैं ये किन किन क्षेत्रों में काली मिट्टियां पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक वाले इलाकों में ये बहुत अच्छे में पाई जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है, वहीं पे तो कपास की खेती सबसे ज्यादा हो रही है। और सबसे ज्यादा पानी सोखने का भी काम कौन कर रहा है, काली मिट्टी कर रही है। सबसे ज्यादा वाटर किसकी नीड है, काली मिट्टी की है। ठीक, यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। लाल मिट्टी की बात करते हैं। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और लाल मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या, आयरन, जिस कारण से क्या लाल है। ठीक, देखो ताल नहीं भाई, लाल, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय प्राय द्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण से होता है। जॉक्साइड नहीं भाई, ऑक्साइड है। ठीक, लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण होता है। इनमें इसमें
खनिज अधिक पाए जाते हैं और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण ये हो रहा है। इसमें क्या अधिक है, लोहा और सिलिका की मात्रा क्या है, अधिक है। और लाल फेरिक ऑक्साइड के मौजूदगी के कारण ये लाल रंग का होता है। नोटिस और करना, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती। खेती के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि आयरन की मात्रा क्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती अच्छी नहीं हो पाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, किसमें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। कहाँ पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाई जा रही है। नागालैंड के वगैरह में भी इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ हुआ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इस मिट्टी में बाजरे की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, उपयुक्त खेती होती है। और किसका सबसे बढ़िया यहाँ पे भाई वो हो रहा है, बाजरे का खेती। किसका हो रहा है, बाजरे का खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। ठीक है, ये बाजरे की खेती है। क्लियर भाई। और जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी बलयोजित हो जाती है तो क्या हो जाता है, यह पीली रंग में दिखाई पड़ती है। जब ये पानी ले लेती है किस रंग में दिखाई पड़ती है, पीली रंग में। ये कितने प्रतिशत में, 18%। इसके पहले कितना था, 13। उसके पहले कितना था, 43। क्लियर भाई, लिखो, लिख लो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बहुत काम आने वाला है पढ़ाई। पैरों में जूते हो या ना हो, हाथों में किताबें होना बहुत जरूरी है। आ जाओ, लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं, लेटराइट मृदा की बात करते हैं। यह मृदा उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, जहां बारिश सबसे ज्यादा हो रही है। कहां पे, चेरापूंजी मासीराम, कहां, मेघालय, उस इलाके में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तमिलनाडु में आ जाओ भाई, साउथ इंडिया, हनीमून स्पॉट किधर है साउथ इंडिया में, उधर के इलाकों में पाई जाएगी, नीलगिरी पहाड़ियां वगैरह। ठीक, ये सारे इलाकों में, ठीक, जहां सबसे अधिक होती, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और अधिक गर्मी पड़ती, क्या पड़ती हो, अधिक गर्मी पड़ती हो। इसे मखमली मिट्टी के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, मखमली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसका निर्माण निछालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। निछालन मतलब जहां पे भाई गर्म बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर भी ज्यादा हो और पानी का बहाव भी हमेशा प्रॉपर हो। जहां पानी की मात्रा अधिक हो, टेम्परेचर अधिक हो, टेम्परेचर अधिक होने के बाद पानी की से मिट्टी का कटाव होता हो, उसको निछालन प्रक्रिया कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, इस विधि में तेज वर्षा कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह भूमि ऊपर से परीली दिखाई पड़ती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में पाई जाते हैं। कौन सी मिट्टी पाई, क्या पाया जा रहा है भाई, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें भरपूर मात्रा में होती है। और ये लेड ऑक्साइड, कौन सी भाई, लेड ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी में, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे लेड नहीं है, लौह होना चाहिए, गलत है। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसका होता है रंग, इसका भी लाल होता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में बढ़िया क्या भाई, जिस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अच्छी होगी खेती बढ़िया होगा नहीं, कुछ तो होता होगा जो अच्छा होता होगा। जैसे कि अगर बात किया जाए असम में क्या होता है, चाय होता है, लेकिन इसके अलावा काजू कहां पर, कर्नाटक वगैरह, मसाला केरल, कॉफी कर्नाटक, इलायची तमिलनाडु, केरल तथा भवनों की ईंट बनाने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। घरों का हमारे जो ईंट बनता है वह इसी मिट्टी के कारण, लेटराइट मिट्टी के कारण ही बनता है। क्लियर है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, केरल में। केरल में क्या है तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, मसाला, जिस कारण से इसे मसालों का राज्य भी कहा जाता है। ठीक, केरल में सबसे ज्यादा ये लेटराइट मृदा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, मसाले बहुत अच्छे फॉर्म में हो गए और मसालों की वजह से इसको, केरल को क्या बोला जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइसेस, या फिर मसालों का बगीचे के रूप में इसको केरल को जाना जाता है। केरल की राजधानी कमेंट में बता दो भाई, केरल की राजधानी। मैं वेट करूंगा कमेंट का भाई, सबका रिप्लाई आएगा। कमेंट में बताना केरल की राजधानी क्या है।
अगर नहीं पता है तो मैंने भाई इंडिया की जो इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, मैप के बारे में बताया था, वहां आप जाकर के वीडियो देख लो, पहला लेक्चर, आपको केरल की राजधानी पता चल जाएगी। फिर आते पांचवा पर्वतीय मृदा के बारे में बात करते हैं। ये वनी मृदा या पर्वतीय मृदा के रूप में जाना जाता है, जिसको आप लोगों ने भाई हमारे मैप पे देखा तो ऊपर पार्ट में जो हरा वाला पार्ट था उसी की बातें कर रहा हूं, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पे देखने के लिए मिलता है, वनों में देखने के लिए मिलता है। ठीक, पर्वत कहां मिलेगा? हिमालय पर्वत। इसके अलावा और पर्वत कहां मिलेगा? ठीक है, इसका विस्तार वही है, इस प्रकार से इस मिट्टी में पाई जाती है। अब पर्वतीय विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों में पाया जाता है। अगर भारत की अगर बात किया जाए, ठीक है, इधर की बातें करता हूं, तो ये वाला जो इलाका हमारा बनेगा, ये इलाका, ठीक है, इसी की तो बातें ये कर रहा है। ये वाला जो इलाका हमारा बन रहा है, इसी की तो बातें इसमें किया था। क्लियर है भाई? ये जो वाला पार्ट बन रहा है हमारा इंडिया का, नॉर्थन इंडिया का पार्ट बन रहा है, ये हिमालयन रेंज ही तो है। हिमालयन रेंज ही तो ये है, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला का इलाका है, तो ये कहां से हो रहा है? लद्दाख, ये लद्दाख पूरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार इधर, ठीक है। बिहार के अलावा हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्या? झारखंड वगैरह। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं वाले इलाकों में तो भाई आ रहा है हिमालय का एरिया। जहां हिमालयन एरिया होगा वहां पर्वतीय मृदा होगी, ठीक है। अब आओ, अत्यधिक कठोर होता है ये मिट्टी, कैसा होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? हार्ड होता है, जिस कारण से वनस्पति का अभाव होता है। यहाँ बहुत ज्यादा जंगल वगैरह पर्वतों पे नहीं पाया जाता। क्यों पर्वतों पे जंगल इसलिए नहीं पाया जाता? क्योंकि मिट्टी मिलेगा नहीं, अच्छी चीजें उसको मिल नहीं पाएगी, ठीक है, उसको पोटास वगैरह सारी चीजें बढ़िया से मिल नहीं पाएगा। जंगली झाड़ियां यहाँ बहुत होती है, और अल्पाइन वृक्ष यहाँ पाया जाता है। अल्पाइन वृक्ष क्या है? यहाँ अल्पाइन वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप जम्मू जाते हो कभी, जम्मू के सीन में देखते हो कि बहुत बड़े बड़े ट्री बने होते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। ये लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है, और उस पे हरे हरे क्या होते हैं? ये पत्ते होते हैं, ऐसे लटके लटके, इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से वो पत्ते वहां पे निकले होते हैं। क्लियर है भाई? ये इस तरीके के होते हैं। इधर आइए, यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और पर्वतीय डालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। यहाँ पे अगर बात किया जाए पर्वतीय मृदा में जो बहुत अच्छा खेती होने वाला कौन सा है? सेब होगा, चाय होगा, नाशपाती होगा, जो पहाड़ों पे उगने वाली चीजें है। इनके अलावा और सारे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह की हम बातें। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर ऑफलाइन क्लासेस यू कैन विजिट अवर ऑफलाइन बैच एट पढ़ाओ। अगर आप वाराणसी के आसपास के इलाकों से आप मौजूद हो या फिर विजिट करते हो, तो भाई आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के विजिट कर सकते हो, जो कि पड़ाव में पड़ता है, पड़ाव चौराहे के पास। अगर आप सक्षम नहीं हो यहाँ पे आने के लिए, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमारे चैनल के कम्युनिटी वाले पार्ट में भी आप जाकर के यहाँ से निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, सब खैर।